Good morning, students. So in this video I will let you know about polyesters. So it is a category of polymer which contain an ester group in their chain. Okay, so as we know from this word पॉलिस्टर, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा। जब छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो कहलाएंगे मोनोमर। दैट स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोमर। और उन मोनोमर के ग्रुप को, कॉम्बिनेशन को, जब ये छोटे यूनिट्स मिलते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ठीक है, तो इसमें जो है ईस्टर ग्रुप अगर हो, ईस्टर ग्रुप है RCOOR, ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि इट इज द कैटेगरी ऑफ पॉलीमर विच कंटेन एन ईस्टर ग्रुप इन देयर चेन, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? पॉलिस्टर। एंड एज देयर आर मेनी पॉलिस्टर बट दिस टर्म इज वाइडली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक मटेरियल दैट इज पॉलीइथाइलीन टेराफ्थलेट। ठीक है, पॉलीइथाइलीन टेराफ्थलेट दैट इज कॉल्ड PET। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे मोनोमर हैं वो क्या है? आपका इथाइलीन टेराफ्थलेट। ठीक है, क्या है वो? इथाइलीन टेराफ्थलेट, और वो एक बिग मॉलिक्यूल बनाता है PET। ठीक है, नाउ इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ वेरी स्ट्रांग, ये बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल, टू श्रिंक एक्सेट्रा, एंड इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब कि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, इट क्विकली ड्राई। ठीक है, इट रिटेन इट्स शेप, ये अपनी शेप रिटेन रखता है। इट इज इजिली वॉश्ड एंड ड्राइड, ये इजिली वॉश हो जाता है और जल्दी से सूख भी जाता है। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। नाउ द यूजेस ऑफ पॉलिस्टर आर, इट इज यूज्ड टू मेक पॉलिस्टर सूट्स। Okay, so and it is used in making ropes in industries, and PET bottles are commonly used. PET bottles आपको पता होंगी, जो हमारी जो वाटर बॉटल्स मिलती हैं बिस्लेरी की, या फिर जिसमें हमें कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, दे ऑल आर PET bottles. ओके, तो ये सब चीजें बनाने के लिए पॉलिस्टर यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिस्टर इज यूज फॉर मेकिंग मैट, इट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्रिलिक, एंड एक्रिलिक इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर, मतलब ये भी केमिकल से बनता है। इट इज मेड अप ऑफ अ पॉलीमर, इट इज अगेन मेड अप ऑफ अ पॉलीमर, जैसे कि आपका ये था पॉलिस्टर था, सेम ऐसे ही। एंड जो मोनोमर है जिससे कि मिलकर ये बनता है वो है एक्रिलोनाइट्राइल। क्या नाम है इसका? एक्रिलोनाइट्राइल। इन मोनोमर्स को मिलाकर एक बिग मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएक्रोनाइट्राइल, दैट इज अ एक्रिलिक। ओके, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक आर, इट इज अ वार्म लाइट, ये वार्म लाइट होता है, ग्लव्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। सॉफ्ट होता है, इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो, एंड इट इज रेजिस्टेंट टू मॉथ एंड केमिकल्स। कुछ भी इंसेक्ट्स जो कपड़ों में लग जाते हैं वो उससे और केमिकल से बचाता है। इसके अलावा इट गिव्स वूल लाइक फील, ये वूल लाइक फील देता है। ठीक है, यूजेस क्या है इसके? इट इज यूज इन मेकिंग ब्लैंकेट, शॉल, जैकेट्स एक्सेट्रा। ओके, now the next is and the most important one is plastic, and the plastics comes from a Greek word plastikos. Plastikos एक Greek word है, वहां से ये word plastic आया है, that means to form, बनाना। and plastic are made up of petroleum and natural gas. plastic petroleum और natural gas से बनता है। इसकी एक और definition है कि we can define plastic as a material that can be heated and molded so that it keeps its shapes एज इट इज। इट्स ठीक है, वो उसकी शेप वैसे ही रहे आफ्टर इट्स कूल, या फिर मतलब उसकी शेप को हम मोल्ड कर सकते हैं, दूसरा शेप दे सकते हैं, उसको हीट करके उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल हो गया जैसे पॉलीथीन। आपको पता है पॉलीथीन और प्लास्टिक्स को हम डिफरेंट शेप और साइजेस में देखते हैं, डिफरेंट कलर्स में देखते हैं। ठीक है, सो another definition is we can define plastic as a material that can be heated and molded so that it keeps it included shape after it's cool. अपना जो है शेप दोबारा चेंज हो सकता है वो जब ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन। and plastic articles are available in different shapes and sizes. Okay, now what are the properties of plastic? It is lightweight. देखिए सबसे lightweight मतलब हल्का होता है, it does not rust, इसमें rust नहीं लगता है। It is easy to handle करना बहुत easy है। It is reusable, वापस से बार बार आप यूज कर सकते हैं। It is non-reactive होता है, and they are poor conductor of heat and electricity. ठीक है, poor conductor होता है heat and electricity, इसीलिए आप देखते हैं आपके घरों में जो स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं या जो भी, वो मोस्टली अब क्या होते हैं? प्लास्टिक से भी बनते हैं। ठीक है, फॉर
एग्जाम्पल प्लास्टिक चेयर्स, टॉयज एक्सेट्रा. ओके, ना प्लास्टिक्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ओके, सो we will read about this in detail, thermoplastic and thermosetting plastics. So आपका जो thermoplastics है, they are the plastic that do not undergo chemical change in their composition when heated and can be molded again and again. That means कि अगर आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद इसका जो केमिकल कंपोजिशन जिससे भी बना हुआ है ये टूटता नहीं है, सॉरी, एंड देयर इज नो केमिकल चेंज इन इट, और आप उसको मोल्ड कर सकते हैं बार बार, अगेन एंड अगेन. ओके, सो दैट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. फॉर एग्जाम्पल पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी भी बोलते हैं हम जिसे, एंड पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, PTFE. ओके, so they are called thermoplastic. Now thermosetting plastic are those plastic that once shaped cannot be softened again and thus can't be reshaped again. इसको हम वापस से reshape, वापस से soft नहीं कर सकते. Okay, for example bakelite, and इसके uses है आपके, it is used in making bottles, used in making plastic toys, used for making packaging food like containers etc. Okay, now one question arises कि नेम अ प्लास्टिक दैट इज यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक पेन. देखिए नॉन स्टिक पेन बनता है हमारा, वो किससे बनता है, तो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ पॉलीमर दैट इज टेफ्लॉन. ठीक है, टेफ्लॉन से बनता है. उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट इज कि वो उसके साथ ऑयल और वाटर स्टिक नहीं हो सकता. ठीक है, स्टिक नहीं होता है, डू नॉट स्टिक ऑन इट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नॉन स्टिक. ओके, इसीलिए नॉन स्टिक पेन वगैरह इससे बनाए जाते हैं. ओके, नाउ देखिए प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. एंड डिसएडवांटेजेस ये हैं कि दे हैव कॉज मेनी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड. देखिए इससे बहुत हेल्थ और एनवायरमेंटल हैजार्ड होता है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. अब बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिकम्पोज, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकता है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया. ठीक है, तो जो प्लास्टिक होता है वो जिन मोनोमर्स से मिलकर बना हुआ होता है उसको वो बायोडिग्रेड नहीं हो पाता. दैट इज वाई इट हैज बीन प्रूवन टू कॉज अ कैंसर ऑल्सो. ठीक है, प्लास्टिक से कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है क्योंकि ये डिकम्पोज ही नहीं हो पाता. ठीक है, इसके अलावा बेंजीन और रॉ मटेरियल ऑफ नायलॉन कैन ऑल्सो कॉज कैंसर, वो उससे भी कैंसर होता है. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो इट्स डिस्पोजल इज मेन प्रॉब्लम. इसका डिस्पोजल ही सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है क्योंकि आप कहीं भी डिस्पोज नहीं कर सकते, नीदर इन एयर नॉर इन वाटर. ठीक है, तो ये डिकम्पोज नहीं होता, बहुत से भी बहुत ज्यादा सेवरल ईयर्स लग जाते हैं. सो नाउ यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दिया है जिसमें हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ वेस्ट की और उसको कितना टाइम लगता है रीजनरेट होने के लिए और किस तरीके का मटेरियल है बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, सो द पील्स ऑफ वेज या फ्रूट्स आर लेफ्ट ओवर्स फूड या स्टफ, ऐसे जो स्टफ्स होते हैं इसको 1 से 2 हफ्ते 1 to 2 वीक्स लगते हैं डिग्रेड होने के लिए और ये बायोडिग्रेडेबल है. नाउ द नेक्स्ट वन इज पेपर को 10 to 30 डेज लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए, ये भी बायोडिग्रेडेबल है. कॉटन क्लॉथ को 2 to 5 months लगते हैं, 2 से 5 महीने लगते हैं, इट इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. एंड नेक्स्ट इज वुड लकड़ी को 10 to 15 years लगते हैं, इट इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल, बट some takes a lot of time. For example, woolen clothes, it's take about a year and it is a biodegradable substances. इसके अलावा tin, aluminium, other metals, it take 100 to 500 years and it is non-biodegradable. Now the plastic bags, they take several years and they are non-biodegradable. इसीलिए plastics को बैन कर दिया गया है. So आप प्लास्टिक का बहुत मिनिमम यूज करेंगे, बहुत मिनिमम, बल्कि करना ही नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज पेपर बैग ऑल्सो, यू कैन यूज जूट बैग्स, कॉटन बैग्स, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू यूज, बट यूज द प्लास्टिक in very less amount. Okay,
because they are not environment friendly. They are therefore certain steps to be taken in order to protect our environment also. बहुत सारे steps लिए गए हैं, जैसे प्लास्टिक बैन कर दिया गया है. इसके अलावा जो steps आप खुद से भी ले सकते हैं. For example, you can use bags that is made up of cotton, jutes when you go for shopping, etc. इसके अलावा it is because it is non-biodegradable, it should be disposed of separately. Okay, इसको separately dispose करना होता है हमें, क्योंकि ये biodegradable नहीं है, non-biodegradable है. Okay, it is better to recycle plastic waste, और क्योंकि ये non-biodegradable है तो इसका recycling होता है, तो इससे better है कि आप एक ही चीज को recycle करके बार बार आप उसको use कर सके. And as a citizen of this country or as a citizen of India also, and as your responsibility, you have to remember 4 R's principle, that is reduce, reuse, recycle and recover. Okay, reduce का मतलब कम से कम यूज करना, reuse का मतलब दोबारा से यूज करना, recycle you know जैसे कि हम न्यूज़पेपर वगैरह recycle करवा के उसको यूज करते हैं, and recover मतलब उसको दोबारा से recover कर लेना. ठीक है, so these are the 4 principles which as a citizen you have to follow. Okay, now these are the theory which you have to write down in your notebook, and I'm giving you the worksheet also. You can do the worksheet. Thank you.